आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही तैयारी करा दी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। अभी दोस्तों आपने तैयार कर लिए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। इस वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, साथ ही कुछ सिलेक्टेड आपको क्या है पूरे में आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा क्वेश्चन आंसर का। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर बताऊँ सभी आपको तैयार करना है, क्योंकि मैं आपको सिलेक्टेड बता रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको क्या है, ये आपका है सही विकल्प में किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिबा में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर तुलसीदास की। ओके, तो कबीरदास, रविदास और गुरु नानक की रचनाएं शामिल हैं, तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजा ने अपने राज्य काल की शुरुआत एक खूंखार युद्ध से की, परंतु आध्यात्मिक के कारण बाद में वह युद्ध के क्या है विनाश के अभाव को समझाया, मतलब उसने क्या है युद्ध करना छोड़ दिया। तो कौन था? ये अशोक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अंग्रेज अधिकारी की महिमा भरी चित्र किसने बनाई? ओके, मतलब जब अंग्रेजी जाते हैं 1857 के उसमें, ओके, तो उसके महिमा पूर्ण एक क्या है चित्र बनाया जाए, किसने बनाया वो आपको इसमें बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, अभी बहुत सारे आपके और हैं भाई, 4 से 5 10 आपके और मुझे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने हैं, वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, मैं अभी यहाँ नोट नहीं कर पाया हूँ। ओके, अब रेगिस्तान देख लेते हैं। ओके, उपनिषद पुस्तकें डैश पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका भारतीय अध्यात्म पर। नेक्स्ट है, डैश ने दार्शनिक ने वर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका पीरे बर्नियर। ओके, नेक्स्ट है, दमिन एक हो का संबंध है संथाली जाति से। ओके, संथाल जाति से, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके जी, आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख को मैं डैश के चित्र है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर के कहलाते हैं, तो तीरथ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में आपको निकेतन है। निकेतन जी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सही आंसर लिखे हुए। ओके, निकेतन को दोस्तों आपको मिला देना है किससे? ऐप नंबर से, मतलब आपके निकेतन कहाँ का निवासी था? रूस का। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? तो फ्रांस का, बी नंबर राइट आंसर। ओके, डोमिंगो पीरो कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। फिर जो आपका उपनिषद की रचना तो आपकी 6वीं शताब्दी में की गई है। ओके, कनाइकल अपाइन कौन सी थी? तो ये अपनी थी नैनार संत महिला। ओके, और अब्दुल रज्जाक कौन थे? तो परवश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंडाला कौन थी? तो ये आपका हो जाएगी आपकी कौन? ये अलवार संत महिला थी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्य और असत्य। ओके, सत्य में पहला कि सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया है, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सगुण और निगुण भक्ति का संबंध इस्लाम धर्म से है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है इसका संबंध हिंदू धर्म से, जबकि इस्लाम धर्म में तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सांची के स्तूप के तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने के उत्सुक थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है अग्रहार कहलाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों मैंने अब आपके बचते हैं एक वाक्य ना, और इसमें भी मैंने आपको सत्य कुछ आपके सही विकल्प छोड़ दिए, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा वहाँ, तो वहाँ से आप जल्दी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आंसर सिलेक्टेड, तो पहले आपको तैयार करना है, लोहे के फाल के प्रयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। 3 नंबर में आपसे 3 या 4 नंबर पूछा जा सकता है। ओके, तो तैयार अच्छे से कर लीजिए, या पूरा सॉल्यूशन दिया है, पूरा आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आप हो जाता कंप्लीट। नेक्स्ट 2 नंबर में आप तैयार कर लीजिएगा, जो मनुस्मृति की जो संरचना है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब मनुस्मृति की जो रचना की गई है उसका उद्देश्य क्या है। ओके, तो वो आपको तैयार करना है 2 नंबर के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, बौद्ध संघों में भिक्षु और भिक्षुनी के लिए क्या नियम थे। ओके, मतलब नियम आपको पता होने चाहिए कि नियम को पालन करना पड़ता था जो बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुनी थी। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पूरा अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपका ये महत्वपूर्ण। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, सांची के स्तूप क्या है? गौरव आज भी विद्वान है, मतलब सांची के स्तूप अभी आप जाएंगे तो आप सांची के स्तूप आप राजस्थान में है तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन जो अमरावती के स्तूप है वो नष्ट हो गए, इस कथन को आपको बताना है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रैमासिक में भी आपका आया था कि जो सांची के स्तूप है वो अभी जीवित है, मतलब अभी आप प्रेजेंट में उपस्थित थे, लेकिन क्या है अमरावती के स्तूप है वो नष्ट हो गया, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप पास ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है। कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थोड़ा सा सर्दी है इस कारण क्या है आवाज़ दबी हुई है, लेकिन आप क्या है समझने की कोशिश करिएगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन है, रहला की रचना किसने की? तो इब्न तूता ने की है। ओके, तो अगर आपको कोई भी पूछा जाता है कि इब्न तूता ने कौन सी रचना की, तो रहला की। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में, जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियन के भारत वर्णन को लिखी। होगी, मतलब तेवर्नियन ने भारत के बारे में क्या क्या वर्णन किया वो आपको लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। तो अपना ये कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है अब्दुल रज्जाक के द्वारा मंगोल में स्थित मंदिर के बारे में क्या विवरण दिया गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रेला से भारतीय इतिहास में क्या जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इब्न तूता की चीन यात्रा का वर्णन कीजिए। मतलब इब्न तूता ने क्या है, चीन की यात्रा की थी, तो उसमें चीन की उसने क्या क्या वर्णन किया चीन के बारे में। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका हो जाता है कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है खालसा पद पर टिप्पणी लिखिए। तो इसे दिया हुआ है, खालसा पद पर आपको टिप्पणी अच्छे से तैयार करना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सगुण और निगुण भक्ति आज से आशा है। ओके, वैसे भी मैंने आपको हिंदी विषय में सगुण और निगुण भक्ति में अंतर बताया था, बस वही आपको तैयार होगा ही, वही आपका है। ओके, सगुण और निगुण भक्ति में आपको अंतर तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, दोनों तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है अलवार नेरार और वीरशैवों ने किस जाति की प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा 3 से 4 नंबर में। तैयार कर लीजिएगा कि अलवार नेरार और वीरशैवों ने किस जाति की प्रथा की आलोचना की। ओके, इसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है, ओके, जो भी क्वेश्चन याद नहीं वो तुरंत याद कर लीजिएगा। ओके, जितने क्वेश्चन बताओ एक भी आप इसमें से न छोड़िएगा। नेक्स्ट है सूफी परंपरा से संबंधित इतिहास की जानकारी के लिए विभिन्न स्रोत का वर्णन कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सूफी परंपरा से हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपसे लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और चाहे तो आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है, कमल महल की विशेषताएं लिखिए। मतलब आपको क्या है, कमल महल के बारे में तैयार कर लेना है, तो इसमें आप पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। कमल महल भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ से, तो पूरा एक बार आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भी कमल महल के बारे में ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली समझाइए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी से और लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका सॉल्यूशन है ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले चुके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या है जो मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ दिए वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, वस्तुनिष्ठ वाली। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जजमानी व्यवस्था क्या है, इसे समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, 2 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा जजमानी व्यवस्था। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई कोई 2 सिंचाई तकनीकों के बारे में लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बस आपको तैयार करना है कौन कौन सी तकनीक, पशुबल पर आधारित तकनीक, बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने की रिवाज, नहर फैजी और क्या शाही नहर, ये आपको तैयार करना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका दिया हुआ है, औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के 2 कारण कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, मतलब 4 नंबर। ओके, सारे प्रयासों के बावजूद विद्रोह असफल हुआ, इसकी असफलता के कारण की विवेचना कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो आप क्या है इसकी हेडिंग याद करने में फोकस करिएगा। ओके, हेडिंग याद हो जाती है तो उसके बारे में मतलब डिटेल तैयार करिएगा, 2-2 लाइन, ज़्यादा नहीं करना, इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन आपको क्या अपनी तरफ से 2-2 लाइन अच्छी तैयार कर लीजिएगा इससे पढ़ के। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, 4था पॉइंट, ये 5वां पॉइंट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 6वां पॉइंट। ओके, पॉइंट तो पहले आपको अच्छे से तैयार करना है, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख लीजिएगा, तो आप इस प्रकार से इसे भी तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 12 के इतिहास के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। ओके, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।